आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हर महीने रेंट से बचा लिया आंटी ने आप लोगों को। क्या मतलब? लगता है मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। सुल्ताना आंटी ने पेपर साइन कर दिए। अब ये घर आप लोगों ने खरीद लिया। मरियम, मामा ने जो किया ठीक किया। अलीना पहले घर चला गया, फिर जेवर और अब गाड़ी भी। ये ठीक है? तू कसम खा तूने उसे जॉब नहीं आदिल भाई। किसको? अलीना को। अलीना को? तू क्या कह रहा है? कसम से मुझे तो ये भी नहीं पता कि अलीना इस ऑफिस में आएगी। जिस तरह का तुम्हारा हुलिया होता जा रहा है, आई विल हैव टू सी योर फादर। तुम्हें घर में डिसिप्लिन की जरूरत है, और अगर वो ना आए तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगी। नेक्स्ट वीक लास्ट डे है फीस का। मरियम, मुझे पता है, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। आई नो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तुम किस चीज की कोशिश कर रही हो? वो एक एग्जीबिशन है, वहाँ अपना काम सबमिट कराया है। तन्हाई है, क्यों ये जुदाई है, क्यों तन्हाई है, क्यों ये जुदाई है। क्या तुम ये साल रिपीट करना चाहती हो? थर्ड टेस्ट फेल किया है तुमने। मुझे लगता है तुम्हारे बाकी सारे फैमिली मेंबर्स का भी यही केयरलेस एटीट्यूड है। आई थिंक आई हैव टू सी योर फादर। जिस तरह का तुम्हारा हुलिया होता जा रहा है, आई विल हैव टू सी योर फादर। और अगर वो ना आए तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगी। इसके स्कूल से लेटर आया है, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई है। मेरे अब्बा की डेथ हुई है, लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझेंगे। इसका मतलब वो हमारे अब्बा नहीं थे। अब तुम अपने सारे फेलियर्स को अब्बा की डेथ पे ब्लेम करोगी। शांति, क्या हुआ? कुछ नहीं, आए कैंटीन चलते हैं, भूख लग रही है। इस वक्त? तुम इस वक्त खाओगे? क्यों, आपके पास पैसे नहीं है? चल। अलीना, नेक्स्ट वीक लास्ट डे है फीस का। मरियम, मुझे पता है, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। आई नो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तुम किस चीज की कोशिश कर रही हो? वो एक एग्जीबिशन है, वहाँ अपना काम सबमिट कराया है। रियली? तुमने मुझे बताया नहीं। अभी सिर्फ सबमिट कराया है, सिलेक्ट नहीं हुआ। मरियम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मरियम, तुम्हें कभी कोई काम भी कर लिया करो। तुम कह रही हो ना, अच्छी लग रही हो। हेलो। फैजान, मुझे 6 बजे पैक कर लोगे? हाँ हाँ कर लूंगा। कहाँ जाना है? मुझे आर्ट स्टोर से कुछ चीजें लेनी है और फिर घर। हाँ तो कर लूंगा पिक। और हाँ, फॉर्म सबमिट करा दिया? बस फॉर्म सबमिट कराने जा रहा हूँ। 4 बजे तक का टाइम था, 3:30 हो रहे हैं। कब जाओगे? वहीं जा रहा हूँ ना। अब तुम फोन रखोगी तो जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है, देन सी यू एट 6। ओके, बाय।
क्या हुआ? 3 दिन हो गए बेटा, कितने पैसे? दे दूंगा, अभी मुझे जाना। बस बहुत हो गया, सलीम भाई के पैसे निकाल, जल्दी कर। देखो मैं दे दूंगा, अभी मुझे जाना है, समझ में आ रही? पैसे दे। मैं दे दूंगा कह रहा हूँ ना, मैं इस हफ्ते। फॉर्म लिखो, दिखाओ। फॉर्म दे दो मुझे, ये फॉर्म दे दो। पैसे दो भाई। मैं दे दूंगा पैसे, अभी मुझे जाना है, मुझे फॉर्म दे दो। तार से कर रहा हूँ। देखो हाँ अभी पैसे दे। मैं दे रहा हूँ पैसे, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, मैं अगले हफ्ते दूंगा, ठीक है? जी सलीम भाई, हाँ जी मिल गया। हाँ जी इस हफ्ते का कह रहा है। ठीक है सलीम भाई, बच गया, लेकिन इस हफ्ते में पैसे मिल जाने चाहिए। चलो। थैंक यू, बहुत अच्छा किया तुमने आज टाइम निकाल लिया। सिर्फ तुम्हारे लिए आज लंच में मैंने टाइम निकाला है। और सुनाओ कैसी जा रही है तुम्हारी न्यू जॉब? सो फार सो गुड, सिर्फ माजिद की टेंशन रहती है। लेकिन मैंने पता करवाया है, आई गेस हमारी टाइमिंग्स डिफरेंट है और डिपार्टमेंट से डिफरेंट है। तो तुम्हारी उससे अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र है। और सैलरी? बेसिक नीड्स कवर हो रही हैं और मैंने वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, सेक्रेटरी की तो जॉब है। हाँ, यानी ये तब तक जब तक तुम्हें कोई अच्छी ऑफर नहीं मिल जाती। हाँ, वैसे भी अभी बहुत से मसले बाकी हैं, मरियम और शांजे की फीस और बिल्स वगैरह। अरे तुम टेंशन नहीं लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं हो तो दानिया, तुम पहले इतना कुछ कर चुकी हो। लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। कोई बात नहीं। थैंक यू। और तुम सुना आजकल क्या कर रही होगी? ये मुझे फॉर्म सबमिट करवाना था। आई एम सॉरी, सिर्फ 4 बजे तक का टाइम था, मैं फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखिए सिर्फ 1 घंटा हुआ, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मैं ट्राई करने की कोशिश भी करूं तो ये कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, मैं चाहूँ भी तो लॉग इन नहीं कर पाऊंगी। और आपका फॉर्म वैसे भी सारा खराब हो चुका है, इस पे तो आपका नाम तक नजर नहीं आ रहा। मैं बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे देखूंगी आपकी? देखिए मैं देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आप प्लीज एक बार लिखें तो। और ये देखिए इतना खराब नहीं है, ये सही है। नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज हो सकता है ये फॉर्म सबमिट। दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, सॉरी। देखिए सिर्फ 1 घंटा हुआ, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मैं ट्राई करने की कोशिश भी करूं तो ये कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, मैं चाहूँ भी तो लॉग इन नहीं कर पाऊंगी। और आपका फॉर्म वैसे भी सारा खराब हो चुका है, इस पे तो आपका नाम तक नजर नहीं आ रहा। मैं बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे देखूंगी आपकी?
तुमने उनको क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल है? मैं बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे जिस तरह बात की, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं वहां से चली गई। तुमने घर में अपनी ट्रेनिंग का क्यों नहीं बताया? घर में इतनी टेंशन होती है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता, सब इतने बिजी हो गए हैं। जब से हम इस घर में आए, हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो तुम बता देती, बताया क्यों नहीं? मैं अभी उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इसमें। क्यों नहीं? अगर तुम बता देती तो वो उसके ऐसे स्क्रू टाइट करती कि माजिद का बच्चा ना सीधा हो जाता। मरियम, तुम शायद भूल रही हो, न्याजी अंकल ने उसे एक दफा वार्निंग दी थी और माजिद ने 10 बार करवा दिया। ही इज क्रेजी एंड डेंजरस। मुझे लगता है उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तुम फरिया को बातों बातों में बता दो। नहीं मरियम, मैं इस जॉब के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, और घर का खर्चा भी इसी की सैलरी से तो चल रहा है, वरना तो। परेशान नहीं हो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो? अभी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भी जानी है। तुम फिक्र ना करो, फैजान ने मेरी पेंटिंग दिखवाने का इंतजाम कर दिया है, फीस का मसला हल हो जाएगा। रियली? अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे तो इसी की टेंशन लगी हुई थी कि पैसे कहां से अरेंज करेंगे। So, we meet again. क्या चाहिए तुम्हें? Come on, अलीना, अब तो हम कोलीग्स हैं, अब तो बातचीत चलती रहेगी। मुझसे मिलने के बहाने ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी कुलीग हूं और ना ही क्लाइंट। गेट आउट। यही अलीना, ये सब कुछ मैं बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारा यूं गुस्सा करना, ये ठक ठक जवाब देना। तुम्हें बात की समझ नहीं आई? निकलो यहां से, निकलो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो मैं और अलीना काफी पुराने दोस्त हैं, मैं तो सिर्फ इनसे मिलने आया था। मिल लिया आपने? अब आपको अपने ऑफिस में जाना चाहिए, या मैं खुद छोड़ के आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है। इस किस्म का अनप्रोफेशनल बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माजिद यहाँ पे ये क्या हरकत कर रहा था? आई नो, आई एम सॉरी मैम। सॉरी का मैं क्या करूंगी अलीना? मुझे सॉरी नहीं चाहिए। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। मैम, मैं कोशिश करूंगी आइंदा ऐसा ना हो। देखो अलीना, अगर माजिद ने कोई हरकत की है तो मैं उसके बॉस से बात कर सकती हूँ। नो मैम, कुछ नहीं कहा उसने। तुम बताना ना चाहो तो वो अलग बात है, लेकिन इस ऑफिस में माजिद की रेपुटेशन से सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इफ ही हैज डन एनीथिंग तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अजरा बीबी, ये
इतनी सारी सब्जी? वो क्या नाम है कि सब्जी कट के और पक के थोड़ी सी रह जाएगी। अच्छा जी, ये अच्छा है। ये क्या करूं इससे? इसे काटना सीखे। ऐसे करें, पहले इसका छिलका उतारें, चले फिर मैं बाद में आपको काटना सिखाऊंगी। अजरा बीवी, आप काटते प्लीज। नहीं, आपको हम काटना सिखाएंगे क्योंकि 4 बजे हमने जाना है। अजरा बीबी, हाथों से बदबू आएगी। ये मैं कल काट दूंगी। ओहो, क्या नाम है कि सुल्ताना बीबी आज नहीं काटना सीखेंगी तो कब सीखेंगी? सुने जी, ये कटी कटाई कहीं नहीं मिलती? क्या नाम है, कटी कटाई तो प्याज बाजार में मिलती है, तली हुई भी मिलती है मगर बहुत महंगी। हाँ, क्या नाम है कि हमने आपसे प्याज काटने को कहा है, कोई जिहाद पे जाने को तो नहीं कहा। लीजिए काटिए, चले इसके ऊपर का हिस्सा काटे, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, पहले यहाँ से, इधर से ऊपर से। यहाँ से? जी, ऊपर से कीजिए। आ जाओ ना। ठीक है, ओके, बाय बाय। साइमा, तुम अपने कपड़ा का बिजनेस छोड़ के एक्टिंग शुरू कर लो कसम से। मशीन, बात एक्टिंग की नहीं है, बात प्लानिंग की। तुमने कभी सोचा है कि अगर खिजर भाई और अलीना मिले और तुम साथ ना हो तो क्या हशर होगा तुम्हारा? उन्हें अकेला छोड़ेगा ही कौन? बोलो। बिस्किट्स लो ना। क्या हुआ आंटी, आप रो रही हैं? हैरियत है? रो नहीं रही, प्याज काट रही थी। प्याज काटने में इतने आंसू? मुझे तो लगता है आप पहली बार प्याज काट रही हैं। वाकई आप पहली बार प्याज काट रही हैं? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, चले जाने दे, आप, मैं प्याज काटती हूँ। छोड़ो, ये देखिए, प्याज ऐसे काटते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा इसे हो क्या गया है? ऐसा भी क्या लालच कि दिमाग ही खराब हो गया उसका? तुम्हें भी तो मैंने ही पाला है ना, जैसे तुम्हें पाला है वैसे तो उसे पाल पोस के बड़ा किया। कहाँ गलती हो गई मुझसे? मैं क्या बताऊंगी लोगों को? अरे तो शर्मिंदगी के बारे में हमें इस वक्त दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये सामी के बारे में सोचना चाहिए। उसका क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। मैं तो ये सोच सोच के शर्मिंदा हो रही हूँ। तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस तरह उनको बेघर करके क्या मिला इसे? उनके घर पे कब्जा कर लिया, अरे वो खिजर को पागल बनाया हुआ है। या अल्लाह, क्या बनेगा इस लड़की का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, तू ही कोई सा हिदायत दे दे अल्लाह। मैं तो शर्मिंदगी के मारे मर रही हूँ। बेवकूफ ना होते ना, आज इस नौकरी से हाथ ना धो बैठते। मम्मी, आप मुझ पे बेला वजह इल्जाम लगा रही हैं। अब वो आदमी अपनी बात से फिर गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यही तो मैं कहता हूँ कि ये काम तुम जैसों के नहीं है। काम रिहा मैम अपनी लंच ब्रेक से वापस आने ही वाली हैं। जानता हूं। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि उनको आप बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उनके पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सिर्फ तुम्हारा। ट्रीट करती रहो, मुझे ये काम।
तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसे कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। लंच ब्रेक छोड़े ऑफिस, कहीं बाहर चल के लंच करते हैं। कब तक फॉलो करोगे? तब तक मेरे पांव चले। यहाँ आने की कोशिश की ना तो पांव तोड़कर बाहर फेंक देंगे। जाने जा मुझे इससे इस हद तक बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। अगर सीवी डिलीट करवाना था तो किसी की मदद लेने की क्या जरूरत थी? पासवर्ड प्रोटेक्टेड था वो। इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम इतने ही बेवकूफ हो। इतने बेवकूफ ना होते ना आज इस नौकरी से हाथ ना धो बैठते। मम्मी आप बेला वजह इल्जाम लगा रही हैं। वो आदमी अपनी बात से फिर गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यही तो मैं कहता हूं कि ये काम तुम जैसों के नहीं है। खाम खा उस चक्रों में पड़ गए तुम। मैं तो जो मर्जी कर लूं, आप लोगों के लिए कभी वो काम ठीक नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है स्वीटहार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारे लिए कुछ गलत कैसे सोच सकते हैं? माल करते हैं, आराम से बात करें उससे। क्या हो गया? खाने में इतनी देर क्यों लग रही है? सब्र करो। ये लो भाई। क्या है खाने में? सब्र सब्र सब्र। ये देखो, आलू मटर। जहां तक मुझे याद है इसमें इतना पानी नहीं होता था। इसमें इतना पानी कहां से आया? वो अजरा बीबी जल्दी चली गई तो मैंने। जिस दिन अजरा बीबी चली जाएंगी उस दिन हम ऐसा खाना खाएंगे। मैं नहीं खा रही। चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं। क्या शान से आराम से खाना खाओ। क्या हो गया लीना? ऐसा खाना जो है वो खाओ। पैसे कोई दरख्तों पे नहीं उगते, समझ आई तुम दोनों को? इनको क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा जैसे चीख रही है। देखो कौन आया है। अच्छा मैं अंडे बनाती। नहीं रहने दे, वो भी जाया हो जाएंगे। कितनी बदतमीज हो तुम। ये सीमा आंटी ने भेजा है। क्या है? कढ़ाई। जब सीमा को भी अंदाजा हो गया। वैसे ये नेबरहुड अच्छा है, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। चलो खाना डालो। चलो चम्मच किधर है? वही मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ये जहीर प्रॉपरली खाना ही नहीं खा रहा। मेरा ख्याल है हमें कोई फैसला करना ही पड़ेगा। उसकी जॉब छूटी है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुल्ताना भाभी के वो हालात नहीं रहे, आपने ने तो बताया था। लेकिन अभी मैं उन्हें मना करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्यों? इसलिए कि अभी दाऊद भाई का सारा बिजनेस उन्हीं की तो कंट्रोल में है। मतलब ये कि अब दाऊद भाई का सारा बिजनेस खिजर ने टेक ओवर कर लिया। तो बिजनेस तो खिजर का हुआ ना, जहीर को क्या फायदा होगा? देखें, जहीर उस घर का सबसे बड़ा दामाद होगा और जाहिर है जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा तो वो खिजर को साइड पे कर देगा।
आंटी जी, ड्रामों में जैसी बहू दिखाते हैं ना, आपकी बहू एकदम वैसी निकली, पूरी चुड़ैल है। मुझे पहले लोगों की कोई पहचान ही नहीं होती थी, मैं सबको अच्छा ही समझती थी, लेकिन अब पता चला है कि कम हैसियत के लोगों को अंतर नहीं समझना चाहिए। क्यों आंटी जी? भाई अब हमें ही देख लो, हम भी तो उसी तरह रह रहे हैं ना। जब हाथ खुला था कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब बार बार हर छोटी चीज के इस्तेमाल पर सोचना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं आंटी जी, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कल अच्छा था आज बुरा है, कल अल्लाह फिर अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आपका साथ देने के लिए आपकी बेटियां हैं, क्यों परेशान होती रहती हैं इस तरह? हाँ ये तो है, पहले बड़ा अफसोस होता था कि बेटा नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन अब बहुत खुशी है, आखिर बेटियां तो है ना साथ देने वाली। जो होता है ना वो बेहतरी के लिए होता है। सही कह रही हो, अगर सगा बेटा होता और बहू होती और इस तरह मेरा सलूक करते तो मेरा क्या होता। अब तो सच्ची बात है, मुझे डर लगता है, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। इस दुनिया में ना हर किस्म के इंसान होते हैं आंटी। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी तक आपका उन लोगों से पाला नहीं पड़ा था। सीमा, मुझे तो लगता है कि साइमा ने पूरी जिंदगी का बदला एक साथ ले लिया है मेरे से। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुबह से कोई 100 कॉल्स कर चुकी हूँ मैं तुम्हें। फैजान को ट्राई कर रही थी, उसका फोन बंद आ रहा है। तो क्या बात नहीं हुई? तो वो बात नहीं है, आज फीस का लास्ट डे है। हीरो है भाई, मामला हल करके गायब हुआ है। क्या मतलब? ठीक है, ऐसे है, पकड़ो। इतने सारे पैसे कहाँ से? और तुम पागल हो जैसा लेके घूम रही? को मेरे घर आया था, वो तुम्हारी रोज वाली खरीद देख रही हो, फाइनेंस ऑफिस बंद हो जाएगा, तो चलाओ तो जमा करवाते हैं। तो कमेंट प्रिया मैम अभी मिलें, जब वापस आएंगे बता दूंगी। मुझे आपसे काम है। क्या काम? आपका चेक आ गया है। ये किस चीज का चेक है? पता नहीं, अकाउंट्स वाला दिया है, आप यहाँ साइन कर दो। थैंक यू। बस कर दो यार, कब तक रहोगे? हमने अभी तो शुरू किया है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आओ कुछ खेलते हैं। ठीक है, गेम खेलते हैं छुपन छुपाई, लेकिन उसमें ट्विस्ट होगा कि हम तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगे। दफाओ। शांजी, कल तुम्हारी मिस फरा के साथ मीटिंग है ना? तुमने आंटी या आपा को बताया? नहीं, एक्सपेल हो जाओगी। मैं आंटी मरियम आपा को फोन करके बताता हूँ, जब वो तुम्हारी क्लास लेंगी ना। खबरदार जो तुमने पूछा, जूते खाओगे मेरे हाथ से। तुम लोग मत आओ, मैं जा रही हूँ। तो फिर यहाँ मुड़ो। मे बी ये वाला घर, नहीं ब्राउन गेट था। मे बी नेक्स्ट पार्क है, पार्क है। मैं यहाँ पे घड़ी खड़ी करती हूँ, तुम आओगी मेरे साथ? हाँ नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करती हूँ, लेकिन अपना फोन साथ में रखना, अगर कोई मसला मुझे फौरन कॉल करना। ओके, तुम यहीं रहना। I'm coming. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान यही होते? जी, मैं उनकी अम्मी हूँ। आप कौन? आंटी, मैं मरियम।
हाँ जी, आप कल कोर्ट में आ जाइएगा, मैं केस देख लूंगी आपका। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। मैम, ये महमूद साहब के साथ मीटिंग की ब्रीफ है। हाँ, ये मैं देख लूंगी। अलीना, ऑफिस लॉक कर देना और तुम ऑफ ले सकती हो। मैम, वो आपने अकाउंट्स में कह के मेरा चेक जल्दी दिलवा दिया था, थैंक यू। नहीं अलीना, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। यू डिजर्व्ड इट, यू आर डूइंग गुड वर्क, कीप इट अप। लॉक कर देना। आंटी, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती, मेरी दोस्त मेरा बाहर इंतजार कर रही है। अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो रुको। कितने पैसे देने हैं? पैसे? हाँ, उसने तुमसे पैसे लिए हैं ना? नहीं आंटी, उसने एक्चुअली मुझे दिए हैं। तुम्हें दिए हैं? आंटी, मैं फैजान की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं अपनी फीस टाइम पे नहीं दे पा रही थी तो फैजान ने मेरी पेंटिंग बिकवा कर मेरी हेल्प की। पैसों की जरूरत उसे नहीं, मुझे थी। अच्छा, मुझे लगा। खैर, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। जब उसे बात होगी तो मैं तुम्हारा बता दूंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। सुना है मैडम को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, चेक जल्दी मिला है। आई डिजर्व इट। और मुझे ऑफिस की तरफ से जो सहूलतें मिल रही हैं उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस एटीट्यूड अलीना, ये जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, यही मुझे आपकी तरफ खींचता है। जानता हूं जैसे मैं आपसे बात करता हूं, शायद इसी वजह से आज तक आपकी नजरों में अपनी जगह नहीं बना पाया। मेरी यही आदत लोगों की नजरों में मुझे बुरा बनाती है, पर क्या करूं, यही मेरी पर्सनैलिटी है। आपकी पर्सनैलिटी का एक और भी हिस्सा है, शायद आप वो नहीं जानते। तो आपने मुझे स्टडी भी किया है? जी बताइए। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अलीना, कहां जा रही हैं? बात सुने, मैं आपको छोड़ देता हूं, गाड़ी में बैठे। अलीना, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताओ तो मुझे पता नहीं लगेगा? तुम्हें नहीं का मतलब समझ नहीं आता? बैठो गाड़ी में अलीना। अब अगर तुमने मुझे पीछा करना ना छोड़ा तो मैं इस गली में शोर मचा दूंगी, फिर देखना ये लोग तुम्हारी गाड़ी का क्या हाल करते हैं। लेकिन फिर भी हम रिश्ता तोड़ने नहीं आए। आखिर हम ख्याल ही रखेंगे तुम लोगों का, तो और कौन रखेगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? बेटे, हिना और वहीद भाई तुमसे मिलने के लिए आए थे। मुझसे मिलने के लिए? अलीना, इधर आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, मैं सुन रही हूँ। आंटी अंकल कह रहे थे कि बहुत दिनों से तुम उनसे मिलने नहीं गई और जहीर से मिली। मैं बिजी थी। इन केस आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, हमने घर चेंज कर लिया है क्योंकि बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसलिए मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ। तुम्हें किसने कहा था इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए? तुम्हारा भाई किस काम के लिए है? जब मैं खुद काम कर सकती हूँ तो मेरा भाई क्यों रिस्पॉन्सिबल हो? वो इस घर का मर्द है और मर्दों का काम होता है हालात को संभालना। आपका बेटा भी तो है ना, जब मैंने इससे मदद मांगी तो ये बिजी था। मम्मी, ये क्या कह रही है? अलीना, बस करो। इसके इसी एटीट्यूड की वजह से बड़े सख्त डाउट्स थे मुझे। चलो अच्छा हुआ, आज तुमने वो भी क्लियर कर दिए। डाउट्स तो हमें भी होने चाहिए थे ना,
अलीना ज्यादा बातें मत करो वरना क्या ज़हीर? क्या पता मैं उसे अपनाना ही ना चाहता हूं। उसे अपना के क्या फायदा? मुझे ये रूटीन के रिश्ते अच्छे नहीं लगते। मुझे उसके मूड स्विंग्स सस्पेंस में रखते हैं। मुझे उसके पीछे भागने का मजा आता है। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? पता नहीं, बहुत बड़ा प्लान है तुम्हारा। तो बिजनेस के लिए अच्छा है ना? मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दिया है, तुम अपने सब कर्जे उतार दो। और कहां से है आपके पास पैसे? आपने अपना जेवर बेच दिया अम्मी। अम्मी मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे।